बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। सियाने कहते हैं कि बादशाह से बेहतर होता है कि इंसान बादशाह गर बन जाए, यानी कि इज्जत उसी की होती है जो किंग मेकर होता है। और आज वही किंग मेकर जो है हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है। मेरे प्यारे नाज़रीन, जिस तरह आपकी जानिब से पजीराई हो रही है इसके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। ये आपका अपना ही चैनल है, ये आपके दिल की आवाज़ है, इसका आपने खुद ही ख्याल रखना है। हम आपको बात बता रहे थे कि किंग होने से ज़्यादा बेहतर है कि किंग मेकर हो आदमी, और वही अगर किंग मेकर जो है उसे छेड़ा जाए तो फिर वो मसाइल यकीनी तौर पर खड़े करता है। आज का वीलॉग जो है वो हमारा इंतहाई अहमियत का हामिल है। थोड़ा सा तवील होगा मगर इसे आप देखेंगे तो आपको माजी के झरोकों से झांकते हुए मौजूदा हालात की हम अक्कासी करते हुए दिखाई देंगे। आज जो है शुगर माफिया जो है वो बिल्कुल हुकूमत के गले में अटका हुआ है। और जब जहांगीर तरीन जो इस वक्त तकरीबन मुल्क की 20% चीनी जो है वो पैदा कर रहे हैं, 20% चीनी पैदा कर रहे हैं, उन्होंने इमरान खान पर जो है बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की थी। जाहिर है उस इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ तो फायदा उठाना ही होता है। उनकी 6 शुगर मिले हैं और भी लोगों की दीगर शुगर मिले हैं, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया उनके गिर्द घेरा तंग होता गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर तरीन का जहाज उड़ता रहा, बंदे लाता रहा, पंजाब की हुकूमत बनाई, वफाक की हुकूमत बनाई, मौजूदा एतमाद के वोट में उन्होंने किरदार अदा किया। और जब उन्हें इसका कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला, मसाइल पैदा हो गए, इल्ज़ामात आए लगे चीनी के हवाले से। 1 साल पहले उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान वाज़ेह तौर पर यह कहा था। इमरान खान को समझ आ जाना चाहिए था कि उन्होंने कहा था कि पंजाब में जो है 60% हुकूमत जो है उन्होंने बनाई है और उनके हिमायती हैं, और इसी तरह वफाक में भी लोग जो हैं वो उसमें शामिल हैं। वफाक के लोग भी जो हैं उनके साथ हैं। इमरान खान को ये बात समझ आ जाना चाहिए थी मगर शायद वो इस चीज़ को नहीं समझे। बात इसी तरह चलती रही, आगे चलती रही। उस वक्त उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ एक अकेला जहांगीर तरीन ही क्यों, हुकूमत ने सब्सिडाइज किया, शुगर मिलों की मदद की। ये एक वाहिद ऐसा कारोबार है, हैरान कुन कारोबार है कि कारोबार चले न चले, अगर चलाना है तो आपने हुकूमत पर एहसान करना है, हुकूमत से मदद लेनी है। जहांगीर तरीन ये वाज़ेह तौर पर कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर हुकूमत ना सब्सिडी देती, हमने तो नहीं मांगी थी। अब उन्हें कम से कम जो है 50 से 60 करोड़ उस वक्त सब्सिडी मिली थी, जिसके बाद चीनी का आगे कारोबार चला था। इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन ही नहीं और भी शुगर मिल माफिया के लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी ली। खुसरो बख्तियार जो हैं वो 3 से 4 अरब रुपए तक की चीनी उन्होंने इंपोर्ट की, जहांगीर तरीन ने कम की। पैसे स्टेट बैंक में आए और फिर वो आगे आए। अब मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जहांगीर तरीन के अकाउंट्स जो हैं वो सीज कर दिए गए हैं। उन पर गालबन 3 FIR जो हैं वो कट चुकी हैं। बेटा भी उनका शामिल है, उनके अहल खाना भी गालबन शामिल होते जा रहे हैं। जहांगीर तरीन को कतई तौर से दीवार के साथ लगा दिया गया है। उनके वजीर आजम से मैसेजिंग भी होती रही, पैगामात भी इधर से उधर एक्सचेंज हुए। जब मामला कहीं भी नहीं निकला, इमरान खान ने ये सोचा और ये समझा कि अब जहांगीर तरीन जो हैं वो नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में आ चुके हैं, तो उन्होंने एक मुबैना तौर पर अपने एक दोस्त के ज़रिए उन्हें पैगाम पहुंचाया। पैगाम क्या था? वही था माजी में जो PTI हमेशा खेल खेलती आई है कि पहले किसी वजीर को, किसी अपने आदमी को पकड़ते हैं, उसे फिक्स करते हैं, उसे दीवार के साथ लगाते हैं, दीवार के साथ लगाने के बाद उसे कहते हैं कि अब वो क्लीन चिट ले आए। अब जहांगीर तरीन को भी यही मैसेज पास ऑन किया गया है कि वो ग्रीन चिट ले आए, क्लीन चिट ले आए।
انہیں ہم دوبارہ تحریک انصاف میں ویلکم بھی کریں گے اور انہیں عزت بھی دیں گے۔ رہ گئے عزت اور ویلکم کرنے کی بات، تو آپ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح جہانگیر ترین نے پی ٹی آئی کو ٹیک دی ہے، کیونکہ یہ اے ٹی ایم کارڈ کہلایا کرتے تھے، اور یقینی طور پر انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ دنیا بھر کے انتخابات میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سرمایہ کار ہوتے ہیں اور ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ امریکہ اور رشیا کے انتخابات دیکھ لیں، دنیا کی بڑی بڑی جمہوریتوں کے انتخابات دیکھ لیں، اپنے پڑوسی ملک بھارت کے انتخابات دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایک آدھ سرمایہ کار ہوتا ہے، دو چار ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے مفادات کے تحت معاملات چلاتے ہیں، اور جب ان کے مفادات کو کوئی ضد پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو وہ بھی پھر نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، وہ بھی حکومت کو کلٹی کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ آج جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ شہلا رضا نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، گو کے بعد میں انہوں نے ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی۔ مراد علی شاہ کی جانب سے بھی ایسے ہی باتیں آ رہی ہیں۔ اب بات اصل میں کیا ہے؟ یہی پارٹیاں تھیں جو کہتی تھیں کہ اگر پی ٹی آئی میں کوئی کرپٹ ترین شخص ہے تو وہ ہے جہانگیر ترین، ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے۔ آج ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے، تو بالکل ڈوئل پالیسی، یو ٹرن 90 اینگل سے علیحدہ ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جہانگیر ترین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی پاور کو شو کریں گے۔ 18 سے 20 لوگ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی ایسے ہیں جو کھل کر جہانگیر ترین کے ساتھ آ چکے ہیں۔ یہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، انہوں نے اجلاس کیا ہے، اجلاس بلایا ہے۔ اب وہ نیکسٹ پیشی پہ اپنی پاور کو شو کریں گے، انہیں بتائیں گے۔ 1 سال پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں 60% لوگ ان کے لائے ہوئے ہیں، اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہی معاملات ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے لوگ کھل کر، یہ کتنے عرصے بعد، ایک عرصہ طویل کے بعد ایسا وقوع رونما ہوا ہے کہ اتنے لوگ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، کس کے؟ اپنی حکومت کے، اپنی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف آ چکے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت ہو چکا ہے۔ حکومت نے یہ تلاش کر رہی تھی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو عدم اعتماد اور اعتماد کی جو تحریکیں ہوئی ہیں، اس میں کون کون لوگ تھے جو ان کے خلاف گئے۔ آج حکومت کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کے سامنے کون لوگ ہیں جو اب جہانگیر ترین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے 1 سال پہلے الٹیمیٹم دیا تھا کہ ایسے معاملات ہیں، تو اس وقت ہی عمران خان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ حالات کہاں سے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو اس دیوار سے لگا دیا، ہم یہ نہیں کہتے، ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کا ہو رہا ہے تو خسرو بختیار کا بھی ہونا چاہیے، خسرو بختیار کا ہو رہا ہے تو زرداری کا بھی ہونا چاہیے، زرداری کا ہو رہا ہے تو نواز شریف کا بھی ہونا چاہیے۔ جن جن کی شوگر ملیں ہیں، آپ یہ دیکھیں، شوگر ملوں میں تقریباً وہی لوگ شامل ہیں جو حکمران رہے ہیں یا جو حکمرانوں کے دستے راست ہیں، کیونکہ اس کاروبار میں چند روپے اضافہ ہونے سے، چند ٹکے اضافہ ہونے سے کروڑوں اربوں روپے کے کک بیکس ملتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر ترین پر منی لانڈرنگ کے بھی، 420 کے بھی، اور دوسرے تیسری چیزوں کے بھی جو 3 FIR کاٹی ہیں اس میں نامزد کیا گیا ہے، مگر ابھی تک گرفتاری نہیں کی گئی۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ پیشی پہ وہ 18 سے 20 لوگ جہانگیر ترین کے ساتھ ہوں گے۔ جہانگیر ترین اپنی پاور شو کریں گے۔ یہ بات یہاں 20 تک یا 18 تک یا 16 تک نہیں رکے گی، یہ بات اب آگے چلے گی۔ جہانگیر ترین کے لیے اس وقت پارٹیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مستقبل میں پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ اس سے جو ہماری پہلے کی ویڈیو ہے، جب آپ وہ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جہانگیر ترین کے ذریعے اب کیا گیم پلان آگے چل رہا ہے۔
जब उन्होंने 60% पंजाब की गवर्नमेंट को हेल्प आउट किया, इसी हिसाब से उन्होंने वफाक को भी हेल्प आउट किया, तो यकीनी तौर पर वो लोग आएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी उनके साथ मिलेंगे, तो ये तादाद ज्यादा हो जाएगी। पंजाब में भी तब्दीली होगी, वफाक में भी तब्दीली होगी, वहां भी अदम एतमाद होगा, यहाँ भी अदम एतमाद होगा। गिलानी ने पहले ही चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को दोबारा से सू कर दिया है, दोबारा से चैलेंज कर दिया है। ये कड़ियां कहीं और मिलती जा रही हैं। गो के इमरान खान डटे हुए हैं और इमरान खान कहते हैं कि क्लीन चिट, अगर क्लीन चिट जहांगीर तरीन ने लेनी है तो हम यहाँ एक नुक्ता और उठाए देते हैं कि ये क्लीन चिट इमरान खान को भी लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हुकूमत बनाने में जिस तरह वजीर जहांगीर तरीन के साथ कदम से कदम मिलाया और उस एटीएम के पैसे उनके ऊपर इन्वेस्ट होते रहे, तो यकीनी तौर पर भी उनके पास इतना सरमाया नहीं था। तो उन्हें चाहिए कि वो भी क्लीन चिट ले और वो भी बताएं कि उस पैसे के जरिए हुकूमत बनी या किस हिसाब से पैसे बनी। इंसाफ बराबर का होना चाहिए। ना तो हम जहांगीर तरीन की हिमायत करते हैं, ना हम इमरान खान की हिमायत करते हैं, ना नून लीग की, ना पीपल्स पार्टी की, ना शुगर माफिया की, ना सट्टेबाजी की। बात है यहाँ इंसाफ की और एहतसाब की। जिसने भी गाजरें खाई हैं, उनके पेट में दर्द हो रहे हैं, उनका इलाज होना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ किंग मेकर को ही क्यों पीछे लगाया जा रहा है कि अपनी इज्जत दांव पर लग रही है। 20% चीनी वो पैदा करते हैं जो 80% पैदा करने वाले हैं, वो कहाँ है? हुकूमत ने आखिर सब्सिडाइज क्यों किया? गरीब आवाम मर रही है, खप रही है। करोड़ों रुपए चीनी माफिया को हुकूमत ने खुद दे दिए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब जहांगीर तरीन से पूछा गया कि क्या आप वो 50 से 60 करोड़ जो हुकूमत ने आपको सब्सिडाइज किए वो आप वापस कर देंगे, तो जहांगीर तरीन ने फ्लैटली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्यों? क्या इस मुल्क में कारोबार करना जुर्म है? नहीं जहांगीर तरीन साहब, कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है, मगर कारोबार में नाजायज मुनाफा कमाना जुर्म है। 60 रुपए से चीनी, 80 रुपए, 80 से 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपए। हम तो यहां पूरी कौम से, पूरे मुल्क से एक अपील लाजमी करेंगे कि चीनी खाने से कोई नहीं मरता। चीनी ना खाएं तो मौत नहीं आएगी, चीनी खाने से मर जाएंगे। आपको शुगर हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको बोन मैरो की तकलीफ हो जाएंगी, आपको और तकलीफ होंगी। अगर आप शुगर नहीं खाएंगे, चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। आज पूरी कौम आज के दिन हमारे कहने पर सिर्फ एक तहैया कर ले, एक वादा कर ले, एक अज़्म कर ले कि उसने आज के बाद चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। ये करोड़ों अरबों खरबों कमाने वाले, हुकूमत से सब्सिडियां लेने वाले, आप यकीन करें मेरे अहले वतन, मेरी अहले कौम, मेरी प्यारी कौम, ये लोग घुटनों के बल आ जाएंगे, ये लोग नाक रगड़ेंगे। इनकी चीनी इनके मिलों में पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी। आप आज के बाद अज़्म कर ले कि चीनी नहीं खानी, चीनी खाना मौत है। ये एक वाइट पॉइजन है जो हमें शुगर की तरफ धकेलता है। चीनी ना खाएं तो आप कुछ भी नहीं होता, आप सेहतियाब रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, ना ये मसाइल होंगे ना कुछ होंगे। आप ये देखें कैसे चीनी माफिया जो है वो किस तरह से नीचे आता है। हमें मिन हैसुल कौम इकट्ठे होकर, मुत्तहद होकर एक प्लेटफार्म पर खुद ही इस माफिया के खिलाफ जंग लड़ना होगी। हुकूमत तो पसे पर्दा जब इन्हें सब्सिडी देती है तो वो इस माफिया के साथ मिली हुई है। क्या कप्तान एहतसाब करेगा? क्या जहांगीर का एहतसाब होगा? क्या जरदारी का? क्या नवाज शरीफ का? क्या चीनी माफिया का? क्या सट्टेबाजी का? ये एक ड्रामाटाइज फिल्म चल रही है, कुछ भी नहीं होना। फिर देखें, कह दिया इमरान खान ने जहांगीर तरीन से कि क्लीन चिट ले आए। क्लीन चिट ले आएंगे तो क्या अरबों रुपए उनसे वसूल हो जाएंगे? क्या जो 80 अरब रुपए 80% चीनी दीगर पैदा करने वाले, क्या उनसे अरबों रुपए वसूल हो जाएंगे? सबको आप भेजते जाएं, सबको आप जाके उस हमाम से लोग नहाएं और क्लीन चिट लेकर आए और वापस आके बाइज्जत तरीके से बिठा दें। आप तो कप्तान साहब, आप देख लें, आमिर कियानी का सिलसिला देख लें, अरबों खरबों की दवाओं में कितनी करप्शन हुई और आज वो फिर जनरल सेक्रेटरी बना बैठा है। ये एक अजीब निजाम है। कौम को पागल ना बनाए, कौम अब समझदार हो चुकी है। आप भी उसी एहतसाब के नरगे से गुजरेंगे जिससे ये सारा माफिया गुजर रहा है।
اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین تجزیے ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔